सीताराम समारंभा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मैं राधा कुदान जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री वृंदावन को श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाय नमः। उमामहेश्वराय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवतायेभ्यो नमः। कुलदेवतायेभ्यो नमः। ग्रामदेवतायेभ्यो नमः। भागवत महापुराण संहिता मुहुर्मुहुर् नमः। सिद्धि बुद्धि संहितायां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले भागवत भगवान की जय। आइए मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ क्षणों के लिए भगवत नाम सुनते हैं। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेवं हरे।
परम मंगलमय अकारण कारण करुणालय पीतांबरधारी वैजंती माला निहारी वृंदावन बिहारी बालकृष्ण भगवान भांगमयी प्रति स्वरूपा भागवत महापुराण संहिता भगवान परम आराध्य जगन्नाथ जी महाराज आदि शक्ति पराध शक्ति मणिदीप वासिनी महामाया माँ ज्वालपा भगवती माँ राजराजेश्वरी कुलदेवी माँ नारिणी आयुर्वेदी कर्ता माँ जमुना कलिकाल पाप निवारिणी माँ भगवती गंगा अखंड ज्ञान स्वरूप भगवान काशी विश्वनाथ जी महाराज अन्नदाता ज्ञानदाता भगवान नाग देवता पूज्यपाद संत मंडली पूज्यपाद श्री मंडपाचार्य जी महाराज पूज्यपाद वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध आचार्य पदवी विभूषित श्री शिव प्रसाद सेमवाल शास्त्री जी महाराज पूज्यपाद वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध पंडित श्री मनसाराम नोटियाल जी महाराज पूज्यपाद अनेकानेक स्थानों से आए हुए इस यज्ञ में विद्वान विपर मंडली ससम्मानित भगवत भक्तों अपने जीवन संग की महती अनुकंपाओं के साथ इस काशी क्षेत्र में वर्णावत पर्वत के तल में बसा हुआ यह एक अलौकिक गांव साल्ट ग्राम सभा की थाती माता माटी माता और श्री सम्मानित पंडित श्री पूर्णानंद सेमवाल जी उनके सुपुत्र उनके सभी भ्रातराजन एवं इष्ट मित्रगण श्री पूर्णानंद सेमवाल जी ने अपनी पूज्यपाद माता स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी की पुण्य स्मृति में यह भागवत का दिव्य आयोजन किया है। मैं भागवत भगवान से बार बार प्रार्थना करूंगा, हे भागवत भगवान इस घर को सद्बुद्धि सद्विद्या और आपकी प्रति इनकी भक्ति निरंतर गंगा धारावत की तरह अविरल चलते रहे। ये लोग फले फूले दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति पर रहे। इसी भाव और श्रद्धा के साथ आज हमारा परम सौभाग्य का विषय है और विशेष करके तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैंने सुना है हमारे पूज्यपाद श्री मनसाराम नोटियाल जी ने एक दिन हमको बताया है
ये जो साल्ट गांव है ये विद्वानों की नगरी है। यहाँ एक से एक विद्वान हैं। यहाँ शास्त्री कम से कम 6-7 शास्त्री जो कथावाचक हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रथम पूज्यपाद श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी महाराज जी हैं जो, और आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं सादिल से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने सीमांत परिवार की ओर से उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके पश्चात हमारे पूज्यपाद बड़े भ्राता श्री देवी प्रसाद सेमवाल जी जो शायद यहाँ नहीं हैं, अपने कार्य क्षेत्र में जा रखे होंगे, उनको भी हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। उसके बाद हमारे समकक्ष श्री जय कृष्ण ही शायद उनका नौटियाल जी हैं जो, वो भी कथावाचक हैं, उनका भी हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ये सब कथावाचक हैं। उसके बाद हमारे अनुज भ्राता श्री सर्वेश्वर नौटियाल जी, वो भी कथावाचक हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और उनके बाद श्री पंकज सेमवाल जी जो हमारे शिष्य हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और एक ये हमारा बच्चा सोमनाथ सेमवाल, ये भी एक सुंदर कथावाचक हैं, आप लोगों का होनहार भविष्य का वक्ता है। इसको भी शुभाशीष देता हूँ। सभी महानुभावों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो मैं अपना परम सौभाग्य ये समझता हूँ कि विद्वानों की नगरी में कथा करना थोड़ा बड़ा कठिन हो जाता है। सामने से यदि विद्वान बैठे हों और एक हम तो क्या हैं, आप लोगों के सामने हम तो एक मच्छर हैं, मच्छर जैसा होता है। हम ना इतने बढ़िया कथावाचक हैं, इतना न हमारा अध्ययन है न ज्ञान है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि विद्वानों के बीच, विद्वानों की नगरी में कथा करना मैं स्वागत अपना भाग्य समझता हूँ इस बात का। तो आइए अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए दत्त चितमन होकर के कथा का श्रवण करें। बोले भागवत भगवान की। सज्जनों, कल के दिन आप लोगों ने कथा सुनी भगवती सती मां की। मनु महाराज की वंशावली की कथा चल रही है। मनु महाराज की 3 बेटी और 2 बेटे हुए। बेटियों की कथा तो आप लोगों ने कल श्रवण कर ली, आज बेटों की कथा सुनो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जाया उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पुत्री नेताराय सुदो ध्रुवा नेताराय सुदो ध्रुवा। मनु महाराज के जो उत्तानोपाद जो बेटे हुए हैं, तो ये राजा उत्तानोपाद की 2 रानियां हुई हैं। नाम है जिनका सुनीति और सुरुचि। मतलब ये कथा यदि हम ठीक से अपने जीवन में ठीक से श्रवण करें तो अपने ही जीवन में उतरती है। उत्तानोपाद, जब हम सभी लोग माँ के गर्भ में थे तो हमारे भी पांव ऊपर था और सिर नीचे था। ये कथा हमारी ही है। तो राजा उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, नाम है जिनका सुनीति और सुरुचि।
राजा उत्तानपाद सुरुचि से तो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन सुनीति को घर से निकाल दिया। सुनीति। ऐसे ही हम लोगों का भी जीवन है, जिसको हम वर्तमान समय में यदि सुनीति और सुरुचि का उदाहरण दें तो वो है बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धिमानी है सुनीति और मनमानी है सुरुचि। हमने भी सुनीति को जीवन से हटा रखा है और मनमानी से बहुत प्रेम करते हैं। मन में जो आए सो करते हैं, शास्त्र क्या बोल रहे हैं उसको नहीं उतारते हैं। ठीक इसी प्रकार से राजा उत्तानपाद भी सुरुचि को बहुत प्रेम करते हैं और सुनीति को घर से निकाल दिया है। तो सुनीति ने राजा उत्तानपाद को ध्रुव जैसा बेटा दिया। जब ध्रुव बड़ा हुआ, होशियार हुआ, तो ध्रुव ने कहा, माँ मेरे पिताजी कौन है? तो एक दिन दो दिन सुनीति बेचारी टालती गई, नहीं बताया। एक दिन के बाद ध्रुव अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते राजमहल में पहुंच गए और देखा कि छोटा भाई उत्तम पिता की गोदी में बैठा है, बगल में माँ सुरुचि बैठी है। ध्रुव भी चाहता था कि मैं भी पिता की गोदी में बैठूं, और राजा उत्तानपाद भी चाहते थे कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। तो जो ही आगे हाथ पसारा तो बगल में जो सुरुचि बैठी थी उसने आंख दिखा दिया। ए बच्चे, नवत्परिणीतो दिष्णं भावो नारोढमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मा। हे वत्स, तू इस गद्दी के बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने कहा, क्यों मां? बोले, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, न गृहीत्वा मम कुक्षो। मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया, अपितु तूने मेरी सौत की कोख से जन्म लिया है। तो ध्रुव ने कहा, मां तो इस गद्दी पे कौन बैठ सकता है? यहाँ पे बैठने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सुरुचि ने कहा कि इस स्थान पे बैठने के लिए पहले बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो जब भगवान के दर्शन होंगे तो भगवान से मांगना कि हे प्रभु, मेरा अगला जन्म सुरुचि माँ की कोख से हो। इसने यहाँ पे दोनों का अपमान किया है, भक्त का भी और भगवान का भी। अरे पागल, जब भगवान मिल जाएं तो जरूरी है कि भगवान से मांगे कि अगला जन्म मेरा सुरुचि माँ की कोख से हो। लेकिन अभिमानी है। तपसा आराध्य पुरुषम तस्य वां गृहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मा। मानो किसी सांप को किसी ने डंडा मार दिया हो और डंडे मारे सांप की फुसकार तब देखो। फुसकार भरते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए। माँ ने पूछा, बेटा हुआ क्या? लेकिन रो रहा है, बोले नहीं पा रहा है कुछ। तो ध्रुव के जो सखा मित्र थे उन्होंने सारी घटना बता दी कि ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता था, सौतेली माँ ने है जो इनको आंख उतार दिखा दिया और डांट करके भगा दिया। अब सुनीति माँ ने कहा कि बेटा सच बोल, क्या कहा तेरी सौतेली माँ ने? ध्रुव कहता है कि माँ, छोटी माँ ने ये कहा है कि पहले भगवान की तपस्या कर, तब भगवान जब मिलेंगे भगवान से वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि माँ की कोख से हो। अब देखो,
यदि आजकल की माताएं होती तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन सुनीति माँ को देखो। सुनीति माँ ने देखा कि ये आज बच्चा है, यदि मैंने इसके जीवन में द्वेष रूपी बीज बो दिया तो कल वही बीज विशाल वृक्ष हो जाएगा। एक चिंगारी, छोटी चिंगारी है, लेकिन उस चिंगारी से चाहो तो दीपक जला दो और चाहो तो किसी के घर में आग लगा दो। और यही समय, ये 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, यही बच्चों में, संतान में संस्कार भरने की भी होती है। और बच्चे का पहला गुरु माँ होती है। तो सुनीति माँ ने देखा मेरा बच्चा अभी अबोध है, इसका हृदय बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है, इसे जहां चाहो वहां मोड़ लो। तो कहती है